सत श्री अकाल। मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल एमए पर। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हाउ टू मेक अ डैशबोर्ड इन एक्सेल। एक्सेल में डैशबोर्ड कैसे बनाएं। सबसे पहले व्हाट इज डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। डैशबोर्ड क्या है, डैशबोर्ड क्या होता है, कैसे बनता है। डैशबोर्ड किसी भी कंपनी का डेटा के समूह को डैशबोर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी ने कितना प्रोडक्ट सेल किया है, क्या क्या चीज़ सेल की है, टोटल कितनी सेल की है, किस स्टेट में की है, कहाँ पे सेल किया है। चलिए जानते हैं कि डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। व्हाट डू वी नीड टू क्रिएट अ डैशबोर्ड। फर्स्ट, सेल डेटा। सेकंड, फाइनल वर्किंग शीट। एंड डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक शीट। चलिए आगे। आपके सामने इस समय आप जो देख रहे हैं वो आपके सामने है सेल डेटा। आप किसी भी कंपनी का अगर आप डैशबोर्ड बनाएंगे तो वो आपको सेल डेटा प्रोवाइड कराएगी, जैसे अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, अब आगे आते हैं और क्या बताया था आपको। नेक्स्ट शीट, फाइनल वर्किंग जो शीट देंगे जिसके अंदर आपका सेल, यूनिट्स ऑफ फोल्ड, सिटीज नंबर, प्रोडक्ट बाय सेल, स्टेट बाय सेल और सिटी बाय सेल, आपकी ये सारी चीज़ों पर मेंशन होंगी। ओके, अब आते हैं वो डैशबोर्ड पे। जो हमारा कंप्लीट बन के जो डैशबोर्ड आएगा वो इस तरीके का डैशबोर्ड बन के आएगा। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। अब वर्किंग डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक ब्लैंक शीट चाहिए, जैसे कि आपको बताया गया था। उसके बाद आपको जाना है, उसके बाद आपको एक बनाना होगा पैनल। डैशबोर्ड बनाने के लिए पैनल की हमें आवश्यकता होती है जिससे कि हम यूज़ कर पाएंगे, अपने डैशबोर्ड को प्रॉपर कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमें ये वॉच आप देख रहे हैं, इस वॉच को हमने दिया है क्या चीज़, डैशबोर्ड नाम। ठीक, इस सारी इमेज का नाम जो दिया है वो दिया है फाइनल वर्किंग शीट, और इसको दिया है हमने सेल डेटा। ठीक है, अब आते हैं इसको। सबसे पहले हमें ये डैशबोर्ड का ये वॉच का सिंबल जो है, अब क्या करेंगे, इसको लिंक करेंगे। हमें क्या करना है, लिंक करना है इसको डैशबोर्ड वाली शीट से। डैशबोर्ड वाली शीट से लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस इमेज पे जाना है। जाने के बाद आपको इस पर कंट्रोल के करना है। कंट्रोल के करने के बाद आपके सामने एक एडेड हाइपरलिंक का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। ओपन होके आने के बाद आपको फिर जाना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में। उसके बाद आपको क्लिक करना है डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ओके। ओके कर देंगे, उसके बाद आपकी जो एक इमेज है वो डैशबोर्ड वाली शीट से लिंक हो जाएगी। जिसके बाद अगर आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट करेंगे डैशबोर्ड पर। अब आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट इमेज है हमारी फाइनल वर्किंग। इसी तरीके से फाइनल वर्किंग वाली इमेज पर आपको कंट्रोल के करना है। कंट्रोल के करने के बाद सेम फिर आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जैसे आपको हमने बताया था अभी। इस तरीके डायलॉग बॉक्स द्वारा ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल वर्किंग शीट पर जाके क्लिक करना है। इस क्लिक पे शीट पे क्लिक करने के बाद देन ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपकी ये भी शीट जो है वो इससे इमेज से लिंक हो जाएगी। उसके बाद आते हैं डेटाबेस, जो फिर डेटा हमारा है। जब आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल के प्रेस करना है। कंट्रोल के प्रेस करने के बाद आपका पास फिर सेम डायलॉग बॉक्स दोबारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जो और जाना है। उसके बाद आपको सेल डेटा शीट को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद आपका जो सेल डेटा वाली शीट है वो आपकी इस इमेज से लिंक हो जाएगी। जैसे कि अगर आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप सेल डेटा पे डायरेक्ट पहुंच जाएगी। आपके अब आते सामने, अब आते हैं नेक्स्ट आइकन। इस आइकन को हमने जो नाम दिया वो दिया हेल्प। इस आइकन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के राइट क्लिक जब करते हैं या आप कंट्रोल के करके भी आप हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको फिर जाना होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप पे क्लिक करने के बाद आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको जाना है ईमेल एंड एड्रेस। ईमेल एंड एड्रेस पर जब जाएंगे आपको फिर जो ईमेल एड्रेस लिखा है यहाँ पे आप अपनी कंपनी का ईमेल आईडी दे सकते हैं। जैसे आप ईमेल आईडी देंगे, ईमेल आईडी देने के बाद
ईमेल आईडी आप दे देंगे, ठीक है। ये मैनुअल हमने ईमेल आईडी यूज़ की हुई है, इस मेल आईडी को हम दे देंगे। मेल आईडी देने के बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो हेल्प बटन है आपको सीधा कनेक्ट करेगा आपकी ईमेल वेबसाइट पर, जहाँ पर अपनी क्वेरी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। अब आते हैं डैशबोर्ड का हमें एक डिज़ाइन तैयार करना होगा। सबसे पहले अब जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो उसके लिए एक पैटर्न, एक डायग्राम फॉर्म बनाना होता है कि हमें किस जगह क्या चीज़ रखनी है। उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। तो हमने किस तरीके का प्लान किया कि इस तरीके का हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये प्लान करने के बाद उन जगहों को नाम दे देते हैं किस जगह पे हमें क्या क्या चाहिए होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया MEI डैशबोर्ड 2024, और यहाँ पे दे दिया हमने कि आप सेल्स का डाटा चाहिए या न्यू यूनिट चाहिए या सिटीज़ चाहिए या सिटी वाइज सेल चाहिए, और यहाँ पे स्टेट वाइज सेल चाहिए या प्रोडक्ट्स वाइज सेल चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेल से ले। नंबर 1 ऑफ सेल। अब हमको क्या करना है, सेल का जो डेटा निकालना है उसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं, जिससे कि डेटा जो है बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हम कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं चार्ट के थ्रू भी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो जाना है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल डेटा में अचीव और डिफरेंस, आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है चार्ट पर, पाई चार्ट पर जाएंगे। इस पाई चार्ट में जाने के बाद आपको जाना है डॉलर चार्ट पर। डॉलर चार्ट पर जब जाएंगे तो उसके बाद आपके सामने इस फिगर का कोई चार्ट बन के आ जाएगा। चार्ट बन के आ जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर जाना है, इस तरीके चार्ट बन के आ जाएगा। चार्ट बन के आ जाने के बाद आपको जाना है टेक्स्ट बॉक्स पर, जो किस ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, वो इनसर्ट मेन्यू में बोलेगा आपको टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है, देन यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इस तरीके ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है फॉर्मूला बार में। आपको जाना है फॉर्मूला बार में, यहाँ पर आपको इक्वल टू, आपको क्या यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आपको सेल एड्रेस देना है जो आपने अचीव किया है सेल का। क्या एड्रेस है आपका, D7। हमने यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पे सेल एड्रेस में, सॉरी फॉर्मूला बार में आपके यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। दैन उसके बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने यहाँ पे उस डेटा आ जाएगा। जैसे डेटा आपके सामने आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, तो शेप पर क्लिक करना है। शेप को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको जाना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको कर देना है नो फिल। नो फिल करने के बाद आपको इस चार्ट को सिलेक्ट करके कट करके आपको जाना है डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जाके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपका जो चार्ट बन के यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो आप जिस चार्ट यहाँ पे लाए हैं, ठीक, इसी के कॉपी पेस्ट करके इन तीनों में रख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम जो यूज़ करते हैं CTRL प्लस शिफ्ट का यूज़ करके माउस से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आएंगे। ऐसे ही आप ड्रैग करके फिर तीनों में रख देंगे। यहाँ से आप ड्रैग करके लाए यहाँ पर, यहाँ से ड्रैग करके इस पर, इन तीनों को कॉपी पेस्ट करने की, कॉपी पेस्ट करने के बाद अब आता है सेल डेटा। आपका जो सेल डेटा है उसकी एक एक्चुअल अमाउंट होती है, एक एक्चुअल वैल्यू होती है जो हमें यहाँ देनी होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेना है। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लेंगे आप। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आपको यहाँ फॉर्मूला बार में जाना है, यहाँ देना है इक्वल। इक्वल देने के बाद आपको जाना है फाइनल वर्किंग वाली शीट पर। वहाँ जाकर आपको यहाँ पे अपना सेल डेटा का, सेल का एक्चुअल अमाउंट आपको सिलेक्ट करना है। एक्चुअल अमाउंट वाले आपने सेल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपका जो है वो आपको यहाँ निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी किया एंड ड्रैग एंड पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पे तीनों जगह पे रख देंगे। रखने के बाद इसी तरीके से आप उसे फॉर्मेट, फिर अगले में जाएंगे तो अगले की यूनिट ऑफ सेल, यूनिट ऑफ फोर्स कितना है उस पर सेट करेंगे। अब यूनिट फोल्ड में अपने लिया था टेक्स्ट बॉक्स लिया था आपने, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा ये वाला। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें क्या सेलेक्ट करना है आपको, ये एक्चुअल वैल्यू किसकी, यूनिट ऑफ फोल्ड की, ठीक है। उसको सिलेक्ट कर देना, देन उसकी वैल्यू भी आपके यहाँ पे सामने आ जाएगी। इसी तरीके से आपको थर्ड में जाना है। थर्ड की भी आपको एक्चुअल वैल्यू इसी तरीके से निकाल ली, बट ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर सी की वैल्यू हमने कॉपी पेस्ट कर ली है। यही वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी है, बट हमें इस पर चेंज करना होगा इन फ्यूचर। जो नेक्स्ट सीटी हमारी है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है सिटीज ऑफ नंबर में,
आपको एक्चुअल नंबर जो सिलेक्ट करना है वो ये 23, इसका सेल एड्रेस आपको वहाँ पे पेस्ट देना होगा, जैसे आपने यहाँ पे दिया था ना D5, इसी तरीके से आपको यहाँ पे एड्रेस जो देना पड़ेगा आपको वो देना होगा D19 आप सेल एड्रेस यहाँ पर आ जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं प्रोडक्ट वाइज के, ठीक है, किसके बारे में, ये हमारी प्रोडक्ट फाइल है, इस सेल की इसके बात करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं सेल प्रोडक्ट वाइज का डेटा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट वाइज के लिए हमें प्रोडक्ट सेल जो डेटा है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फोटो क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है वाटरफॉल वाले चार्ट पर, देन उसके बाद आपको जाना है सिलेक्ट करना है फनल चार्ट। फनल चार्ट सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का चार्ट ओपन होकर आएगा। चार्ट ओपन होकर आने के बाद देखेंगे इस तरीके का चार्ट ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें कुछ हमें चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें चार्ट टाइटल नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, ये प्लस का जो साइन बन के आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अनचेक कर देना है चार्ट टाइटल, हमें चार्ट टाइटल नहीं चाहिए। हमें अनचेक करते रहना एक्सेस, हमें जो इधर की डिटेल्स ये है, जो डिटेल्स है ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इनको अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद केवल हमारे पास क्या रह जाएगा, डेटा लेवल। डेटा लेवल जो रह जाएगा हमें केवल यही चाहिए। उसका क्या करेंगे, इस जो चार्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है चार्ट फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको क्या कर देना, नो फिल कर देना है। नो फिल करने के बाद आपको इस चार्ट को कट कर देना है। कट करके आपको जाना है डैशबोर्ड, जाके अपने से पेस्ट करके फिर एडजस्ट कर सकते हैं आप, जैसे हमने इसे यहाँ किया हुआ है, ठीक है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं सिटीज वाइज सेल। अब आता है यहाँ पर सिटीज वाइज सेल का भी डेटा चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सिटीज वाले कॉलम की जो डेटा है सब पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद डेटा को पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है लाइन चार्ट पर। लाइन चार्ट पे जाने के बाद आपको ये वाला लाइन चार्ट सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का लाइन चार्ट ओपन होकर आ जाएगा। हमें जिस चीज़ों की नीड रहती है केवल वही चीज़ लेते हैं, जैसे चार्ट एलिमेंट्स में ये प्लस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक्सेस चाहिए, बट हमें चार्ट लेवल नहीं चाहिए। चार्ट लेवल नहीं चाहिए, फिर अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद आपको चार्ट को सिलेक्ट करना है। चार्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको क्लिक करते हैं नो फिल पर। नो फिल पर क्लिक करने के बाद आपका जो चार्ट है इसका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पीछे का बैकग्राउंड जो कलर है वो नहीं आएगा। देन नाउ आगे हम चलते हैं, फिर कट कर लेंगे चार्ट को। कट करने के बाद आपको अपने सिटी बाई सेल वाले कॉलम में जाके इसे पेस्ट कर देना है। जैसे देखेंगे आपने इसका बैकग्राउंड कलर नहीं आया, वो फिर वाइट कलर था। अब बात करते हैं स्टेट वाइज सेल की। अब हमें क्या चाहिए, स्टेट वाइज सेल, कि हमने हर स्टेट में कितनी कितनी सेल की है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेट वाइज सेल के डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर जाना है मैप पर। मैप पर जाने के बाद मैप आएगा, मैप को सिलेक्ट कर देना है। मैप को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक इस तरीके का मैप ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें कि आपको अगर चार टाइटल चाहिए तो चार टाइटल रख सकते हैं, अदरवाइज इसे अनचेक कर देंगे। अगर आपको लेजेंड नहीं चाहिए तो लेजेंड को भी अनचेक कर देते हैं। उसके बाद आपको इस चार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पे अगेन फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद नो फिल पे क्लिक करना है। नो फिल में क्लिक करने के बाद आपको चार्ट को कट करके आपको अपने स्टेट वाइज सेल वाले कॉलम में आकर अपना पेस्ट कर देना है और उसे एडजस्ट करके आप सेट कर देंगे। इस प्रकार से आपका जो पूरा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड रेडी हो जाता है। ऐसे और भी बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए आप MA के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।